यहाँ आने वाले थे हम आहिल? माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? सनम, ये जो तुम जगह देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, पता है ये जगह किसकी है? ये जगह वैसे है तो हमारी, पर अब इस जगह पर एक ढाबा बनेगा। और जानते हो उस ढाबे का नाम क्या होगा? सनम दा ढाबा। सच कह रहे हैं आप? आप सच कह रहे हैं ना? मतलब इतना बड़ा ढाबा होगा? मतलब सारी जगह, ये सब यहाँ से लेके वहां तक, और वो सारा कैसा लगा? आहिल, आहिल, मैंने सब सोच लिया। कहाँ क्या बनाना है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ इस जगह पे बड़ा सा गेट होगा, दरवाजा, और उसके ऊपर लिखा होगा सनम दा ढाबा। ठीक है? और यहाँ ये और बाकी सब तो ठीक ही है ना आहिल? और हाँ आहिल, मुझे मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा ढाबा जलाया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं आई एम रियली सॉरी कि बस कीजिए आहिल, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। ये आपके फूल बहुत अच्छे। पंडित जी, ये फूल ले जाइए और पीछे फेंक दीजिए। अरे ये क्या कर रही है आप? आपको पता है ये फूल लाने में मेरी क्या हालत हुई है? आपने फेंकवा दिए। किस चीज का क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपने अपना काम किया, ये बहुत है। अब आपके दूसरे ब की बारी है। ब मतलब बाल।
अब मुझे बाल चाहिए। मुझे किसी इंसान के बाल चाहिए जो मर्द है पर मर्द नहीं है, औरत हो लेकिन औरत नहीं। जाओ जाओ, जाके बाल लेके आओ। ये मतलब सुनिए, अरे बताइए ना, मतलब आपकी बात का मतलब ही समझ नहीं आएगा तो मैं लेकर क्या आऊंगी? सुनिए। अल्लाह, एक वो बिल्लो रानी कम पड़ गई थी क्या, जो और बड़े बड़े पागल बना दिए। फैज, फैज, ये फैज कहाँ चले गया? फैज, 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 किस तरह कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। और ये क्या हुआ तुम्हें? भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह हुआ है मुझसे। वो सब कुछ फूफी ने कराया था। वो सब कुछ मैनिपुलेट करती रही और मुझे यकीन दिलाया कि सब हया की गलती है। मेरे और हया के बीच में दरार पैदा हुई है ना, वो सब फूफी की वजह से। मैं भी बेवकूफ था जो उनकी बातों में आ गया। भाईजान, उनकी वजह से मेरा तलाक हो गया। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, उनके बहकावे में आके मैंने उसे छोड़ दिया। फजू, संभालो अपने आप को। कैसे संभालू भाई? मैंने हया से इतनी मोहब्बत की, जो रिश्ता इस दिल ने बनाया था मैंने उसे अपने हाथों से खो दिया। भाईजान, मैंने हया का बहुत दिल दुखाया है, बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है उसे। लेकिन भाईजान, जो गलती मैंने की है ना, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं हया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। लेकिन भाई, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने की भी एक शर्त है। कोई भी मर्द तलाक के बाद उसी औरत से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। फैज, देखो देखो, ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होगा। हम बैठ के बात करते हैं। फैज, मुझे भी तुमसे बात करनी है। नहीं भाईजान, मैं कोई तो रास्ता होगा भाई। मैं हया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। कोई तो रास्ता होगा, प्लीज भाई, कोई तो रास्ता होगा। देख फैजू, तू हया से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। इसके लिए पहले हया को दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, और जब वो मर्द उसे तलाक देगा तभी तू उसके साथ निकाह कर सकेगा। भाईजान, एक काम हो सकता है। भाईजान, आप हया से निकाह कर लीजिए। अगर आप हया से निकाह करके उसे तलाक दे देंगे तो मैं उसे दोबारा निकाह कर पाऊंगा। भाईजान, मेरी बात सुनिए। आप करेंगे ना ऐसा? भाई प्लीज, अपने फजू के लिए ऐसा करेंगे ना? फैज, ये तुम... नहीं, ये नहीं हो सकता फैज। भाईजान, क्यों नहीं हो सकता? आखिर हया को किसी न किसी से निकाह करना होगा ना, क्योंकि दूसरी बार हया से निकाह करने के लिए मुझे शर्त पूरी करनी होगी। भाईजान, आखिर आप ही तो हैं जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। फैज, तुम एक ऐसी बातें कर रहे हो
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ये निकाह इस तरह नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है भाईजान, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी बारी है। वैसे भी है को इतनी तकलीफ देने के बाद मुझे घुटन हो रही है। इससे तो अच्छा है कि अपनी जान दे दूं और इस घुटन से आजादी पा सकूं। फैज! फैज हटो वहां से! फैज! हटाओ! तू पागल हो गया? कर क्या रहे? हुआ क्या तुझे? फैज! प्लीज भाईजान, भाईजान आखिरी बार मेरी बात मान जाइए। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ पापा, मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। लेकिन मैं रेहान से कैसे कहूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? रेहान को अपनी फीलिंग्स बताने से पहले मुझे अपनी असलियत उन्हें बतानी होगी। झूठ की बुनियाद बहुत कच्ची होती है। इसके ऊपर आने वाले कल के सपनों का आशियाना नहीं बनता। या अल्लाह, मैं इनसे अलग क्यों नहीं होना चाह रही हूँ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या इसी को प्यार कहते हैं? लेकिन मैं आहिल से ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कहीं जाना? और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है।
हया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जो भी कल रात को कहा था, मैंने उसके बारे में दोबारा सोचा। हया, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? तुम इस तरह वहां से भागकर क्यों आ गई? रेहान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी रुको। तुम मुझे कुछ कहो, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, और ये बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन रेहान। नहीं, पहले मैं कहूंगा। सुनहरी, मेरी जिंदगी और मेरे तजुर्बे ने मुझे इतना तो सिखाई दिया है कि जब दिल की बात वक्त पे नहीं कही जाती, तब उसे जिंदगी भर के लिए दबा कर रखना पड़ता है। और मैंने हमेशा अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखी है। उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन इस बार मैं अपने प्यार को अपनी जिंदगी से हाथ छुड़ा के जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में राकेश, रमेश, जो कोई भी है, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनसे बेहतर हूं। और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी छुट्टी करवा दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कई बार अपने प्यार को पाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और जरूरत आने पर लड़ना भी पड़ता है। रेहान, एक बार मेरी बात सुनिए। रुको, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी वो बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you. I love you. I love you. और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो।